Good morning students, welcome to all in SKM Public School online class. I am Dolly, your EVS subject teacher. We are going to read some reading parts of our EVS discovering book. So all the students open your EVS discovering book page number 31. Page number 31, chapter number 3, Sensing the World. Today our topic is ears. Ears का मतलब क्या होता है? हमारे जो कान हैं उसके बारे में हम अपनी बुक में जो रीडिंग पार्ट है उसको रीड करेंगे. इट इज सरप्राइजिंग दैट वी हियर नॉइज इन आवर क्लासरूम इवन व्हेन एवरीवन इज क्वाइट. क्वाइट का मतलब होता है शांत. तो हमें ये अचंभा होगा कि जब हम क्लास में होते हैं तो हमारे क्लासरूम में जो शोर होता है वो हमें सुनाई देता है. कब? जब हम शांत होते हैं, यानी सभी क्लास में शांत होते हैं तो भी हमें क्लास में आवाज़ सुनाई देती है, यानी कोई ना कोई साउंड आता हुआ हमें सुनाई देता है. तो हम किसकी हेल्प से सुनते हैं? अपनी ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं, यानी कान की हेल्प से. तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन में से एक पार्ट है. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, ईयर, नोज, आईज और स्किन और टंग. तो ईयर्स जो है हमारा मेन पार्ट है हमारे बॉडी का. नेक्स्ट, वी हियर साउंड्स विद आर ईयर्स. तो हम क्या है? वी हियर साउंड्स विद आर ईयर्स, यानी हम साउंड्स को सुनते हैं किसकी हेल्प से? हमारे ईयर्स की हेल्प से, यानी हमारे कान की हेल्प से. डिफरेंट थिंग्स मैक डिफरेंट साउंड्स. डिफरेंट थिंग्स यानी अलग अलग साउंड, अलग अलग थिंग्स से अलग अलग साउंड निकलते हैं ना. सबके साउंड अलग अलग होते हैं. जैसे पक्षियों का चहचहाना अलग होता है, एनिमल्स का बोलना अलग होता है, सभी की आवाज़ अलग होती है ना. जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का मियाना, ये सारी आवाज़ें क्या होती है? अलग अलग होती है. यानी कि बिल्ली कैसे बोलती है? केट जो है वो म्याऊं म्याऊं करके बोलती है. जो कुत्ता होता है वो कैसे भौंकता है वो हाउ हाउ करके भौंकता है. तो उनकी साउंड अलग अलग होती है. तो कहने का मतलब ये है कि सभी जो थिंग्स हैं उनकी साउंड से सबकी अलग अलग होती है. सम ऑफ दीज साउंड्स आर सॉफ्ट. इनमें से कुछ साउंड्स जो होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी नरम होती है, सुनने में अच्छी लगती है. वाइल अदर आर लाउड. और कुछ साउंड्स जो क्या होती है? तेज होती है, जो सुनने में हमारे लिए नुकसानदायक होती है, यानी जिसको सुना नहीं जा सकता. तो कुछ साउंड्स अच्छी होती है, नरम होती है, और कुछ साउंड्स क्या होती है? तेज होती है. नेक्स्ट, ईयर्स रिसीव साउंड्स एंड सेंड मैसेज टू आर ब्रेन. ईयर्स या हमारे जो कान हैं वो क्या करते हैं? साउंड्स को सुनते हैं, और जो हम साउंड सुनते हैं वो ईयर्स मैसेज किसको भेजता है? हमारा जो ब्रेन है उसको मैसेज पहुंचाता है. ईयर्स यानी कान जो है वो सुनते हैं और मैसेज किसको पहुंचा देती है? ब्रेन को पहुंचाता है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना कि आइज़ की हेल्प से हम देखते हैं और फिर मैसेज कहाँ पहुंचता है? ब्रेन के पास पहुंचता है, और फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या देखा. ब्रेन हमें बताता है कि क्या देखा. तो इसी तरह जो ईयर्स है यानी जो हमारा कान है वो साउंड को सुनता है और फिर ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हमने क्या सुना. द ब्रेन देन टेल्स अस व्हाट वी आर हियरिंग. हमने क्या सुना. तो फिर उसके बाद जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि हमने क्या सुना. आर ब्रेन ऑल्सो टेल्स अस वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम. और हमारा जो ब्रेन है वो हमें ये भी बताता है कि साउंड कहाँ से आ रही है. हमें जगह का भी पता चलता है. कई बार ऐसे होता है ना कि जब हम रेलवे ट्रैक के पास जाते हैं तो ट्रेन की आवाज़ आती है, तो ट्रेन की आवाज़ सुन के ही हमें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, तो हम साइड में हो जाते हैं. जैसे अपने रोड पे चल रहे होते हैं तो पीछे से व्हीकल्स की जो आवाज़ आती है तो हमें पता है कि वहाँ खतरा है ना, तो हम अपने साइड में हो जाते हैं, यानी अपनी साइड चेंज कर लेती हैं. तो ये जो ब्रेन है वो हमें ये भी बताता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है. कई बार अपने पीछे से कोई व्हीकल्स आता है तो हमें साउंड्स का पता चल जाता है ना. कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो भी हमें पता चल जाता है कि पीछे से आवाज़ आ रही है. यानी जो ब्रेन है वो हमें ये भी बताता है कि साउंड्स कहाँ से आ रही है. वी मूव अवे फ्रॉम वेरी लाउड
नॉइस, और क्या है, हम अपनी अपनी जगह जो है अपनी पोजीशन को क्या है चेंज कर लेती हैं ज़्यादा लाउड आवाज़ को देखकर। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ट्रेन के ट्रैक के पास जा रहे हैं और हमें ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी तो हमें खतरे का आभास हो गया और साउंड को सुन के, इसलिए हम अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू आर ईयर्स, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होता है कि कौन सी साउंड्स जो है हमारे लिए खतरनाक, हार्मफुल का मतलब होता है खतरनाक होती है। तो जैसे कि हम कहीं मान लो कोई फंक्शन में जाते हैं जहाँ लाउड स्पीकर्स बज रहे होते हैं या बैंड बाजाज वगैरह जो होते हैं, उनकी जो साउंड्स होती है वो हमारे सुनने लायक नहीं होती, यानी हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती है, तो हम वहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो वार्न्स अस टू डेंजर, ये हमें खतरे का आभास करवाती हैं, हमारे जो ईयर्स हैं वो हमें खतरे का आभास करवा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर अ ट्रेन कमिंग नियर अस, जब फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे एक ट्रेन जो है हमारे नज़दीक से निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि नज़दीक आ रही है, तो हम अपने आप को वहाँ से चेंज कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। आवर ब्रेन नो देयर इज़ डेंजर, हमें खतरे का आभास कराता है कौन, हमारा जो ब्रेन है। वी मूव अवे टू सेव आर सेल्स, यानी अपने आप को हम सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं उस जगह से अपनी पोजीशन को चेंज करके। वी शुड अवॉइड पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट्स इनसाइड आर ईयर्स एज इट मे हार्म आर ईयर्स। वी शुड, हमें अवॉइड करना चाहिए, किसको, अपने ईयर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट्स डालने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने जो ईयर्स हैं इनके अंदर कोई भी थिंग्स को नहीं डालना चाहिए, यानी इसको कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि मैल साफ कर रही हैं तो लकड़ी डाल लेते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे जो ईयर्स हैं उनके अंदर एक छोटा सा पर्दा होता है जो बिल्कुल ही नाजुक होता है, जिसके टच होते ही फिर क्या है हमारा जो ईयर्स है वो डैमेज हो सकता है, जिससे हमें खतरा हो सकता है, तो इसलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अपने ईयर्स के अंदर नहीं डालना चाहिए। एक्स्ट्रा में साउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, साउंड्स जो है वो हमें क्या बताता है कि नेचुरल साउंड और ह्यूमन साउंड्स के बारे में भी हमें जो एक्टिविटीज़ है उनकी अलग अलग होती है, यानी जो प्राकृतिक आवाज़ है वो अलग होती है, और जो ह्यूमन्स जैसे कि बसेस के हॉर्न है, स्कूटर व्हीकल्स के जो हॉर्न्स है वो क्या है ह्यूमन्स के द्वारा तैयार की गई साउंड होती है। जबकि जो पक्षियों का चहचहाना, कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, ये सारी क्या है नेचुरल आवाज़ है, यानी प्राकृतिक आवाज़ है, तो ये इनमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, चेयरपिंग ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की चहचहाट, बार्किंग ऑफ डॉग का भौंकना आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल साउंड्स, ये सारे क्या है नेचुरल साउंड्स के एग्जाम्पल है। वेयर एज साउंड ऑफ द हॉर्न ऑफ अ बस, पीपल टॉकिंग एंड साउंड ऑफ अ रेडियो आर मैन मेड साउंड्स, जो साउंड्स होती हैं जैसे बस की हैं, ट्रक की हैं, जीप की हैं, ये जो साउंड्स है ये मैन मेड साउंड्स है। इसके साथ साथ आपस में जो हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत करना भी ये कौन से साउंड में काउंट होता है, मैन मेड साउंड में काउंट होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये साउंड्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ईयर्स जो है हमारे किस तरह से हेल्प करता है, साउंड्स को सुनने में हमारी हेल्प करता है हमारे जो ईयर्स हैं, यानी जो हमारे कान हैं, तो इसलिए हमें उन्हें अच्छे से साफ रखना चाहिए। सॉफ्ट टॉवल से हमें थोड़ा सा हल्का हल्का साफ करना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हमें ईयर्स के अंदर नहीं डालने चाहिए, यानी उनको साफ करने के लिए जैसे तिल्ली वगैरह का यूज़ करते हैं ना कुछ लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेंसिल वगैरह है वो हमें ईयर्स के अंदर, कई बच्चे होते हैं ना जो कई ईयर्स में अपनी पेंसिल डालते रहते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो ईयर्स को है वो खतरा पहुंच सकता है। तो हमारा जो ईयर्स है यानी जो हमारे कान है वो साउंड्स को सुनते हैं और मैसेज किसको पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है, और ब्रेन हमें बताता है कि हमने कौन सी साउंड सुनी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा ईयर्स का टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे नोज़ वाला टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही है। आपने ये जो पैराग्राफ मैंने जो रीड करवाए हैं वो आपने अच्छे से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।